नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज 15 अगस्त है तो पूरा देश तिरंगा में हो चला है। देशभक्ति की भावना सबके अंदर हिलोरे मार रही है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या महिलाएं, सब भारत माता के जयगान कर रहे हैं। कई देशभक्तों के प्राणों की आहुति के बाद हमें ये आजादी मिली है। अब इस आजादी को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आजादी के जश्न के इस मौके पर टीवी 24 की टीम मध्य प्रदेश की पुलिस ट्रेनिंग अकादमी पहुंची, जहां पर नए डीएसपी ट्रेनिंग ले रहे हैं। खाकी पहनने के बाद उनके दिल में देश की आजादी और देश के प्रति समर्पण का भाव देखते ही बनता है। अब आने वाले समय में देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने की जिम्मेदारी इन खाकीधारियों के ऊपर है। तो चलिए जानते हैं इन्हें मिली देश, समाज और स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेदारी के बारे में हमारे इस विशेष प्रोग्राम में। आज 15 अगस्त है, 78वां जो है आजादी का दिवस हम मनाने जा रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जब हम आजादी की बात करते हैं तो देश की तमाम तरक्की और देश की तमाम वो चीजें हमारे सामने आती है जो कहीं ना कहीं इस आजादी के पीछे है। उन लोगों को हम याद करते हैं जिनके बलिदान से हमें आजादी मिली है। उन लोगों को याद करते हैं जिनके कारण आज हम स्वतंत्र हैं, भारत स्वतंत्र है और भारत आज विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। तमाम विकास के कार्य ले लें या तमाम वो चीजें जोड़ लें हम, जो हमारे इस विकास की यात्रा में एक बड़ी मील का पत्थर साबित हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम आजादी का 78वां जो उत्सव है मनाने जा रहे हैं तो उसको सेलिब्रेट भी करते हैं और लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक देशभक्ति का भाव भी जगता है। आज हम भोपाल के भोरी जो पुलिस ट्रेनिंग संस्थान है वहां हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे। पीएससी के जरिए वो सेलेक्ट हुए हैं, डीएसपी हैं सभी। और निश्चित तौर पर जब पुलिस की सेवा में कोई आता है तो देशभक्ति, जन सेवा का जज्बा उनके अंदर होता है और अपनी एक जिम्मेदारी उनके पास होती है जो आंतरिक सुरक्षा की होती है। और स्वाभाविक है कि देश में जब कोई इस तरह के भाव के साथ काम करता है तो कहीं ना कहीं अपना बड़ा योगदान देता है। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में और सभी निश्चित तौर पर उस आयु वर्ग से आते हैं जो कहीं ना कहीं देश की प्रगति और देश की सुरक्षा और देश की आन बान शान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं 15 अगस्त के इस मौके पर। और इन लोगों से हम बात करेंगे कि इस सेवा में आए तो क्या जज्बा इनके अंदर है और किस जज्बे को ये कितना आगे तक ले जाते हैं। बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आप पीएससी सेलेक्टेड हैं और अब पुलिस ट्रेनिंग ले रहे हैं, आगे जाके बड़े अधिकारी के तौर पर काम करेंगे फील्ड में। 15 अगस्त है, क्या कहेंगे इस सेवा में है जो देशभक्ति वाली सेवा? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस सेवा में आने का मौका मिला। चूंकि हम लोग अभी मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी में हैं तो हम लोगों की सुबह से लेकर शाम तक की जितनी भी गतिविधियां होती हैं तो मन में ये विचार एक जरूर रहता है कि इतना अच्छा अवसर हम लोगों को मिल रहा है और आगे भी कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है इस सेवा में। तो निश्चित रूप से बहुत गर्व होता है और खुशी भी होती है कि एक बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा हम लोगों को। जी बिल्कुल, यानी कि बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा और खाकी पहनने के बाद जो ताकत आती है वो वाकई अपने आप में एक देशभक्ति से परिपूर्ण होती है, देशभक्ति को जगाती है। आपसे जानना चाहूंगा मैं कि आज 15 अगस्त है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना स्वतंत्रता दिवस। स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं एक देशभक्ति की भावना सबके अंदर होती है। पुलिस में आप आ गए हैं, आप क्या भावना है आपके अंदर और क्या आगे चलकर आपकी जिम्मेदारियां होंगी तो देश को आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा? जैसा कि एमपी पुलिस का मोटो है देशभक्ति जन सेवा, तो निश्चित रूप से मैं भी यही चाहती हूँ कि देश और जनता की सेवा कर सकूं। और चूंकि मैं एक महिला हूँ तो मैं चाहूंगी कि महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। और इसी पर मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूंगी। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। बहुत ही सुंदर। वाकई हम महिला शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश की मातृशक्ति इतनी प्रबल और कहें समृद्ध है और शक्तिशाली है कि आज देखिए पुलिस महकमे में भी वो बहुत ज्यादा तादाद में और अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब पुलिस सेवा में आप आए हैं और स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं पुलिस सेवा में जब आप आते हैं तो मन में एक जज्बा भी होता है कि मुझे कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ हैं, क्या कहेंगे? सर, जैसे कि हम लोग इस परीक्षा को पास करके आए हैं एमपीपीएससी, उसमें हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है। तो हमारे देश को जो वीर रणबांकुरे थे, हमारे देश के जो कुर्बान हुए हैं, बलिदान हुए हैं देश की आज़ादी के लिए, उन अमर शहीदों के त्याग और बलिदान से ये हमारी धरती आगे बढ़ी है और हम सब के लिए अवसर मिला है कि हम अपना योगदान देश के लिए, सेवा के लिए कर सकें।
तो सर जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आज जो मना रहे हैं अवसर, यह उन अगणित असंख्य बलिदानियों के त्याग का परिणाम है कि हम देश में स्वतंत्र और अच्छे से कार्य कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। तो उन शहीदों के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा कि दिल रो रहा है आज तो गाया ना जाएगा, दिल रो रहा है आज तो गाया ना जाएगा, बलिदान शहीदों का भुलाया ना जाएगा, ये देश कर्जदार है उस गर्म लहू का, वो कर्ज पीढ़ियों से चुकाया ना जाएगा। तो सर हम लोगों को ये चोला, एक कविता है मेरा रंग दे बसंती चोला, वो गाना हमें ये प्रेरित करता है कि हम ये जो वर्दी पहने हैं ये अपने आप में एक कर्तव्य बोध का अनुभव कराती है, जो हम अपना दायित्व निभाते हैं। हमारे सर गुरजन लोग जो यहाँ इंस्ट्रक्टर हैं वो अनुशासन का पाठ, इस एक लाइन से हम बताएंगे जो हमारी इस कार्य क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट करती है कि जब दुनिया जश्न मनाती है तो खाकी फर्ज निभाती है। तो हम सब उस कार्य क्षेत्र की ओर आगे अग्रसर हैं सर। जी बिल्कुल, यानी कि जब दुनिया जश्न मनाती है तो खाकी फर्ज निभाती है और फर्ज में अपनी जान भी गंवाती है, एक शब्द और मैं जोड़ूं। और स्वाभाविक है कि जब हम बहुत स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जीते हैं, बहुत स्वतंत्रता के साथ हम जब समाज का हिस्सा होते हैं तो उसकी रक्षा करना इनके कंधों पर होता है, उसकी रक्षा ये लोग करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि बहुत कुछ कहा जाता है देशभक्ति को लेकर, बहुत सारी भावनाएं अभिव्यक्त की जाती हैं, लेकिन उन भावनाओं के परे अगर हम बात करें तो वाकई जिम्मेदारी बड़ी होती है देश में अपना फर्ज निभाने की। क्या सोचते हैं सर? जैसे कि पुलिस का मोटो ही है देशभक्ति जनसेवा, और हम यहाँ जिम्मेदारी निभाने के लिए ही आए हैं। जब हम ये वर्दी धारण करते हैं तभी से हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि हमें जो वंचित वर्ग है हमें उनके लिए कार्य करना है। तो हम उसके लिए अब निरंतर, जो कि हमने वर्दी अब धारण कर ली है, तो हम अपने कर्तव्य पथ पर अब निरंतर आगे ही बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। महिलाओं की भागीदारी की बात हमेशा होती है कि महिलाएं अब आगे आ गई हैं, आसमान छू रही हैं, चांद पर जा रही हैं, धरती के अंदर बहुत गहराई तक भी पहुंचकर अपने को सिद्ध कर रही हैं। क्या कहेंगे कि वाकई अब महिलाओं का युग शुरू हो गया, महिलाएं अब बराबरी से कांधा मिलाकर चल रही हैं? जी सर, बिल्कुल महिलाएं बराबरी से कांधा मिला के चल रही हैं। जैसे कि अब ये हमारा जो डीएसपी बैच है, अगर इसमें देखें तो हम 20 हैं, और इन 20 में हम 8 जो है वो महिलाएं हैं, जो ये बताती हैं कि अब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि महिलाओं की भागीदारी, आपने जैसे सुना कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। और स्वतंत्रता दिवस पर जब हम ये बात कर रहे हैं कि महिलाएं आगे जा रही हैं, बढ़ चढ़कर देश में अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं ये बात आती है कि अब वो समय गया जब महिलाओं को कमतर समझा जाता था। अगली बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि इस सेवा में आप आए हैं, देश तमाम तरह की तरक्कियां कर रहा है, किस सिनेरियो में देखते हैं मध्य प्रदेश और देश को कि अब जिस तरफ हम जा रहे हैं वो वाकई देश का एक उत्थान का वक्त है? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को जय हिंद कहना चाहूँगा। और मेरा ये दृष्टिकोण है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो एक महान शायर है फैज अहमद फैज, उन्होंने कहा था कि ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। हालांकि हमने बहुत तरक्की की है आज़ादी के बाद से अब तक, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं। जैसे महिलाओं पर अत्याचार आए दिन होते हैं, कमियां आ रही हैं, लेकिन अभी तक पूर्णतः हम उसमें सिद्धि हासिल नहीं कर पाए हैं। वंचित वर्गों की भी अभी यही स्थिति है। और स्थिति ये है कि ग्रामीण क्षेत्र पर लोग रिपोर्ट तक थानों में करने से डरते हैं अभी भी। तो मेरा ये उद्देश्य है पुलिस व्यवस्था में आने का कि मैं इस डर की भावना को उनके अंदर से समाप्त करूँ, ताकि मैं अपना एक दायित्व है वो सही से निभा सकूँ। इस संदर्भ में मुझे एक दुष्यंत कुमार की पोइट्री याद आती है। वो कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में सही हो कहीं भी आग, मगर आग जलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि हंगामा खड़ा कटिबद्ध प्रतिबद्ध दिखते हैं जो इस सेवा में आए हैं। और स्वाभाविक है कि भारत जब आगे बढ़ रहा है, भारत जब कुछ नई बातें कर रहा है, नए कुछ आसमान गढ़ रहा है, तब इन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उस 21वीं सदी के युवा हैं जो कहीं ना कहीं अपने कामों से सबको प्रेरित भी करेंगे और देश के लिए भी कुछ बेहतर कर पाएंगे। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। पुलिस सेवा एक ऐसी सेवा है जिससे कहीं ना कहीं पहले तो खाकी से डर की बात होती थी, लेकिन अब डर और भय से परे की बात करें, मानवीयता और सामाजिक दृष्टिकोण को सामने रखें, तो कितनी जिम्मेदारी उस और भी आप अपनी मानेंगे अगर फील्ड में जाएंगे और एक बड़ी भूमिका को निभाएंगे? निसंदेह जब खाकी वर्दी कोई व्यक्ति पहनता है तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, देशभक्ति के लिए भी और दूसरे दृष्टिकोण से मानवता के कल्याण के लिए भी। अब आप उदाहरण देखें तो कोविड काल में जब संपूर्ण जनमानस घरों के अंदर
विद्वान था, घरों के अंदर बंद था, तब पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग था जिसने फील्ड पर आकर मानवता का पाठ सबको पढ़ाया था। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों की सेवा की थी। तो देशभक्ति के साथ साथ मानव सेवा का पर्याय लगातार बनता जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट, और इसी तरीके से अब जो अवधारणा थी वो भी लोगों की समय समय पे बदल रही है। यानी कि जनमानस बदल रहा है, यानी कि कहा जा सकता है कि बदलाव की वो बयार है जो लगातार हमें देखने को मिल रही है, और उस बदलाव की बयार के हमारे सारे युवा जो हैं कहीं ना कहीं साक्षी हैं, और आगे चलकर निश्चित ही उस और भारत और हमारे प्रदेश को ले जाएंगे जो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा काम। 15 अगस्त है, बहुत सारे मन में विचार चलते हैं कि जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिसके चलते आज हम यहाँ खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, आज इस वर्दी के जरिए वो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, जो आजादी दी, उस आजादी की रक्षा करनी है। बिल्कुल सर, जो हमारे अमर शहीद थे और जो देश निर्माता थे, वो जैसा देश चाहते थे आगे भविष्य में, और पुलिस की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जनता का कोई भी काम हो वो कहीं ना कहीं पुलिस से जुड़ा हुआ है। वो पुलिस से अपेक्षाएं भी रखते हैं कि पुलिस हमारी मदद करेगी आगे आके। तो हमारा निश्चित ही ये प्रयास रहेगा कि एक हम संवेदनशील पुलिस की तरफ बढ़े, प्रयास करेंगे सर। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ जिम्मेदारी और अपनी भूमिका की बात हो रही है, तो स्वाभाविक है कि जब जिम्मेदारी आई है कांधों पर तो उसको निभाना है, और स्वाभाविक है कि जब जिम्मेदारी को निभाया जाएगा तो देश निरंतर प्रगति करेगा, और लोगों के बीच में स्वतंत्रता का वो भाव को लेकर करते हैं, और अलग अलग तरह से करते हैं। सबकी अपनी परिभाषा होती है। एक युवा होने के नाते, एक पुलिस के जिम्मेदार अफसर होने के नाते आपकी क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। स्वतंत्रता की परिभाषा सबकी नज़र में अलग अलग होती है। मेरे हिसाब से महिलाओं को उनके डिसीजन खुद लेने दिए जाएं, ये उनकी स्वतंत्रता है। जो युवा है उनको अपने डिसीजंस खुद लेने दिए जाएं, तो उनकी स्वतंत्रता है। और एज अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस किसी भी सिचुएशन की फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर उसको बखूबी निभाएं और एक अच्छा देश बनाए आगे जाके अपना, जो कि अभी भी अच्छा है, उसको और ज्यादा डेवलप करें। जी बिल्कुल, और आपकी कोशिश यही कामयाबी की ओर देश को और समाज को ले जाएगी, क्योंकि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला ना हार गिर करे मुसाफिर, ठोकरें तो इंसान को चलना सिखाती है। स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह के जज्बे को लेकर अगर कोई आगे बढ़ता है तो वो कुछ कर गुजरता है, और ये सभी युवा इस तरह से यहाँ आए, इस जज्बे के साथ यहाँ हैं। सभी डीएसपी रैंक के हैं, पीएससी सेलेक्टेड हैं, और स्वाभाविक है कि देश का वो जज्बा आज इनके मन में है। आगे जाकर वो उस देश को समर्पित करेंगे, उस भाव को, और स्वाभाविक है कि वो उनके कंधों पर उनकी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। बातें बहुत की हमने, काफी कुछ आपने अपने विचार भी बताए। आज 15 अगस्त है तो कुछ जज्बात भी एक्सप्लेन होना चाहिए, तो वो भावों को हम कहीं ना कहीं उन ध्वनियों से अभिव्यक्त करें जो आप चाहेंगे। तो क्या आज सुनाने वाले हैं आप लोग 15 अगस्त के विशेष? जैसे आजादी का महापर्व देश मना रहा है, तो हम सभी एक गीत के माध्यम से उसे प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिससे लोगों के अंदर भी देशभक्ति की भावना जो है उत्पन्न हो। तो गीत कुछ इस प्रकार है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। जो गाए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों,
जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बिल्कुल, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और स्वाभाविक है कि देश की स्वतंत्रता के लिए कितनों ने अपनी जानें न्यौछावर की है। कई जाने जाते हैं और कई नहीं जाने जाते हैं। नींव का पत्थर हो गए तो उन नींव के पत्थरों को भी आज हम प्रणाम करें, उनको याद करें। 15 अगस्त उसी का त्योहार है कि ऐसे तमाम जो देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर गए, आज उनको याद करने का दिन है, उनको प्रणाम करने का दिन है। और आज हम लोग भी वही कर रहे हैं। कोशिश यही है कि आज उनको सही मायनों में श्रद्धांजलि दी जाए, उनको कहीं ना कहीं प्रणाम किया जाए। इस सेवा में आने के बाद अगर और दूसरी बातें करें हम तो क्या चीजें हैं जो अब आपके मन में आगे जाकर निकल कर आएगी कि यार कभी कभी तो ये होता है कि बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है पुलिस वालों पर कि पुलिस सही काम नहीं करती है और हमारी स्वतंत्रता को नहीं बचा पाती है, गलत निर्णय लेती है, किसी सच्चे इंसान को भी परेशान करती है। ये भ्रांति बदलेगी? जी जरूर। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उज्जैन में पोस्टेड था तो हमारे डीआईजी सर ने बोला था कि एक निम्न स्तर का व्यक्ति जो निम्न तबके का है उस तक आपको पहुंचना होगा, क्योंकि जो उच्च वर्ग का है वो आप तक पहुंच सकता है लेकिन निम्न वर्ग वाले व्यक्ति तक आपको पहुंचना होगा। तो उनका ये कहना था कि आप अपने पूरे जर्नी में सिर्फ एक मोटो लेके चलिए तो आप जो पुलिस सर्विस में आए हैं तो सिद्ध हो जाएगा वो। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि पुलिस सर्विस में आने के बाद जब हम ये वर्दी धारण करते हैं तो हमारे सर कहते हैं कि दिव्य वस्त्र हैं, तो इन वस्त्रों से हमें शक्ति मिलती और साथ ही एक जिम्मेदारी का बोध होता है। तो उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है और सर्विस काल में हम यही है कि इसी पथ पर चलेंगे। बिल्कुल, जिम्मेदारी को निभाना है और इस पथ पर आगे बढ़ेंगे। पथ बड़ा कठिन है, आसान कुछ भी नहीं है, मुश्किलें बहुत है। चलना आपको उस हिसाब से है और न्याय भी करना है, सुरक्षा भी देनी है और आम जनता के भरोसे पर खरा भी उतरना है। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, जैसा आपने कहा कि कठिन है, तो कल जब ओलंपिक में हमारे एक पहलवान ने जब मेडल जीता तो कमेंटेटर एक बात बता रहे थे कि उन्होंने अपने रूम में एक चीज लिखी थी, अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता। तो मैं ये समझता हूँ कि ईश्वर के आशीर्वाद से हमें ये अवसर मिला है, हम सभी को अधिकारियों को अवसर मिला है कि हम हमारे देश की सेवा कर सकें और उन सभी व्यक्तियों को न्याय दिलाने में सहायता कर सकें जो शायद अभी किसी कारणवश वंचित हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी भी है और मुझे उम्मीद है कि हम सभी उसको जरूर निभाएंगे। बिल्कुल, यानी कि अपनी जिम्मेदारी के साथ फर्ज को निभाना और आम जनता को न्याय दिलाना इन अधिकारियों का मोटिव है और स्वाभाविक है। तो वही असली स्वतंत्रता होगी हमारे देश की, जब हर इंसान के मन में डर नहीं होगा और अपनी बात वो निष्पक्ष तरीके से रख सकेगा और सुरक्षा का भाव भी उनके अंदर कहीं ना कहीं होगा। एक मंजिल की अगर हम बात करें आपके आगे पहुंचने की और आगे बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर कुछ बेहतर करने की, कई लोग मील का पत्थर हो जाते हैं और कुछ लोग पत्थर ही रह जाते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब पुलिस विभाग की हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जनता जो है वो सबसे पहले पुलिस को अप्रोच करती है, वो सुख हो या दुख हो। जब कभी कोई समस्या होती है, भले ही वो आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, कोई घटना हो जाए, सबसे पहला अप्रोच जनता पुलिस को करती है। कई बार सुख की स्थितियां भी होती हैं, किसी के यहाँ कोई आयोजन है, कोई जलसा है, तो व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को अप्रोच करती है। तो ये जब जनता हमारे पास आ रही है तो हम उसको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे पाए, उसकी सारी जो समस्याएं उनका निराकरण कर पाए। ये अगर हम कर पाए तो निश्चित रूप से हम मील के पत्थर बन पाएंगे। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि जो आज का समय है उसमें पुलिस के सामने नई चुनौतियां आ रही हैं, वो साइबर क्राइम्स हों, वो ऑनलाइन आतंकवाद जैसी घटनाएं हों, इन सारी चीजों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, इन सारी चीजों में भी जब हम अच्छा काम कर पाएंगे, जिसके लिए हमें यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और अगर हम इस प्रशिक्षण को फलीभूत कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बैच जो है वो एक मील का पत्थर बन पाएगा। बिल्कुल, यानी कि बेहतर कर पाएंगे तो मील का पत्थर हो पाएंगे। और मील के पत्थर की बात निकली है, साइबर क्राइम की बात की, और भी तरह की जो घटनाएं आजकल हो रही हैं उसकी बात की है। लेकिन महिलाओं के साथ भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि न्याय नहीं हो पाता, अभी भी उनके साथ अत्याचार और तमाम तरह की दिक्कतें हैं। एक महिला अधिकारी होने के नाते क्या सोचती हैं आज 15 अगस्त? सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त की सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।
रही बात महिलाओं पे अपराधों की, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि महिलाओं को अपने लिए खुद स्टैंड लेना प्रारंभ करना होगा। जैसे आज महिला डरती है या फिर वो कहीं रिपोर्ट करने जाती है तो अपने फैमिली द्वारा अपनी रिपोर्ट वापस ले लेती है। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के अंदर एक बेझिझक अपनी बात रखने की क्षमता को मैं विकसित करना चाहूंगी। इसके लिए मैं प्रयास करूंगी मैं स्वयं जनता के बीच जाके उनसे वार्तालाप करके उनके अंदर ये भावना लेके आ सकूं। मैं इसके अलावा कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ जो रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। सच्चे विपत्ति जब आती है मानव को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कहीं उप कहते हैं, थम ठोक खेलता है नर जब पत्थर के जाते पांव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। थैंक यू। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की लिखी ये पंक्तियां आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है कि आप कीजिए, हौसला रखिए, आगे बढ़िए तो सबका साथ और सबका विकास एक साथ होगा और देश निरंतर प्रगति करेगा। जब देश निरंतर प्रगति करेगा और निरंतर आगे बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर भी आने वाली पीढ़ियां उसमें खुली सांस ले सकेंगी, खुली हवा में सांस ले सकेंगी, आजादी के सांस भारत और हमारे देश में रह सकेंगी। बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं देश दुनिया में, भारत भी उससे कहीं अछूता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बात करें, राष्ट्रीय आतंकवाद की बात करें या ऐसी तमाम घटनाओं की बात करें जो समाज को सीधे प्रभावित करती हैं। एक पुलिस अधिकारी हैं आप, 15 अगस्त है आज, इन सब चीजों से निपटने के लिए क्या होना चाहिए, किस तरह से आगे हमें? हम देखते हैं कि उसका कोई मॉड्यूल या कोई नेटवर्क जो है वो विदेश से जुड़ा होता है। हम हाल ही में कुछ घटनाएं देखे हैं मध्य प्रदेश में जिसके तार जो थे विदेशों से जुड़े हुए पाए गए। तो हमें अपना जो माइंड है वो यहाँ तक सीमित ना रख के खुला रखना होगा। हमें देश दुनिया की खबरों पर अनेक, जैसे अभी हम बीच में हमारे पास क्लास लेने NIA से सर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपको यहाँ तक सीमित नहीं रहना है, आपको वर्ल्ड वाइड अपनी जो सोच को है उसको बढ़ाकर देखना है। और आतंकवाद जैसी घटनाएं हो गई, मानव तस्करी हो गई, ड्रग्स की सप्लाई हो गई, इसकी चेन को तोड़ने के लिए कार्य करना होगा। और इसके लिए हमें अधिकार भी जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं नए कानूनों के तहत, तो इसी प्रकार हमें कार्य करना होगा। बिल्कुल, यानी कि अधिकार के साथ काम करना होगा और नए कानूनों का पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा। बातें बहुत हो रही है लेकिन 15 अगस्त है तो स्वाभाविक है आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि कुछ ये युवा सुनाए भी आपको, पैट्रियोटिक हो या इनके मन की बात हो। तो अब अगला क्या सुनाने वाले हैं? अभी तो बहुत बढ़िया गाना देशभक्ति का आपने सुनाया, अगला क्या होगा जो अब आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए होगा, इन सबके लिए होगा जो इंतजार कर रहे हैं कि आप बहुत बेहतर कुछ सुनाएंगे? क्या होगा आप? जी, चूंकि आज स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर है तो हम एक देशभक्ति गीत गाना चाहेंगे जो हमारे दिल से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है और हमारी भावना इसमें कुल मिला के मुखरित हो रही हैं। तो एक अंतरा है, संदेश आते हैं गाने का। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उसे जाके यूं पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, खिल के आंचल से, के पीपल से,
तो देखा आपने ये देशभक्ति का जज्बा इन वर्दीधारियों का कि किस तरह से एक दिल भी है जो इस वर्दी के पीछे धड़कता है और देश के प्रति कहीं ना कोई कुछ भावना रखता है। और जब भावनाओं की बात होती है तो देशभक्ति की बात होती है तो कुछ कर गुजरने का भी जज्बा अंदर जन्म लेता है और उस जज्बे की बात हम इनसे कर रहे हैं। तो खास तौर से अगर हम बात करें उस जज्बे की और उस प्रतिज्ञा की जो आप यहाँ आकर लेंगे और आगे बढ़कर फिर उसको पूरा करेंगे, क्या होगी वो? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि सर हमारे पुलिस का ध्येय वाक्य देशभक्ति और जनसेवा। हमेशा से ऐसा होता है कि पुलिस को एक बल के रूप में, एक फोर्स के रूप में देखा जाता है जो समस्याएं खड़ी होने के बाद उनके निराकरण के लिए आती है। लेकिन जिस हिसाब से हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, हमारा प्रशिक्षण चल रहा है, पुलिस एक सेवा भी है जो कि जनता के बीच में हमारा प्रयास रहेगा कि हम जनता के बीच में रहें और उनकी समस्याएं कुछ खड़ी हों उसके पहले उनको रोकने का प्रयास करें। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। और जैसा कि सर आपने अभी कहा कि पुलिस को देख के लोग डर महसूस करते हैं, तो हम लोग का सर प्रयास रहेगा, हम सभी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, गाँव से आते हैं, तो हम सबका प्रयास रहेगा कि लोग पुलिस को देख के डरे ना बल्कि पुलिस को देख के सुरक्षित महसूस करें। इस तरीके से हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि वर्दी सुरक्षा देती है और कहीं ना कहीं विश्वास को पैदा करती है, डर नहीं। डरिए मत, आपस में कहीं ना कहीं वो भी हमारे सहयोगी हैं जो वर्दी में आपके बीच काम कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं। और इस तरह से अगर वो आपके बीच आते हैं, कुछ उदाहरण ऐसे भी हो सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि देश इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं उसके ऐसे उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये होती है सभी की कि हम अपने भारत की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें और इस आजादी को बनाए रखें जो हमें कई लोगों के प्राणों के बाद जाने के बाद मिली है। और आज इस आजादी की कीमत को हम समझें और उसको आगे बढ़ाएं और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से देश में हम अपना जो भी काम कर रहे हैं वो करें। उम्मीद करता हूं कि आज की ये बातचीत इन सभी पुलिस अधिकारियों से आपको पसंद आई होगी। 15 अगस्त है और स्वाभाविक है कि 15 अगस्त को सभी के मन में एक भाव होता है देशभक्ति का, आजादी का। अपने घर पे तिरंगा लगाइए, उसे अभिव्यक्त कीजिए और देश के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट कीजिए। कैमरामैन सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई।